तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है व्हाट डज द टर्म सोवरिन मीन्स। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रियम्बल है उसमें सोवरिन एक वर्ड दिया गया है। अब इस सोवरिन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इंडिपेंडेंस ऑफ अथॉरिटी। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस भारत को एक सोवरिन कंट्री डिक्लेयर कर दिया गया था, जिसका मतलब है कि भारत के ऊपर किसी भी फॉरेन कंट्री का कोई कंट्रोल नहीं होगा। भारत के जो नागरिक होंगे उनके शासन में किसी भी फॉरेन कंट्री का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा और इंडिया की जो गवर्नमेंट होगी वो पूर्णतः अपने लॉज फॉर्म करने के लिए पावर पावर रखती होगी और किसी भी फॉरेन कंट्री को या किसी भी अदर एंटिटी को ये राइट नहीं होगा कि इंडिया के जो सॉवरेन मामले हैं उनमें इंटरफेयर कर सके। तो सॉवरेन का मतलब हुआ इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। आफ्टर इंडिपेंडेंस भारत की स्थिति क्या है कि वो एक सॉवरेन कंट्री है, एक संप्रभु कंट्री है और किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि भारत के किसी भी मैटर में इंटरफेयर कर सके। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट डज द टर्म सेक्युलर मीन्स। तो ये सेक्युलर वर्ड जो है वो ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में नहीं था। ये 42nd अमेंडमेंट के द्वारा हमारी प्रियम्बल में ऐड किया गया था, जिसका मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब यह है कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा और भारत के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार होगा कि वो अपनी पसंद के किसी भी धर्म को मान सकता है, प्रचार कर सकता है और उसका प्रसार कर सकता है। और स्टेट सभी धर्मों को एक नजर से देखेगी और उनको प्रमोट करने के लिए नए नए तरीके से के प्रोविजन लेकर आएगी ताकि सभी धर्मों को समान रूप से फ्लरिश होने का मौका मिल सके। तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट डज द टर्म डेमोक्रेटिक मीन्स। तो डेमोक्रेटिक का मतलब होता है, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है, डेमो का मतलब होता है पीपल और क्रेसी का मतलब होता है रूलर। तो डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि जनता का रूल। तो हमारे देश में आफ्टर इंडिपेंडेंस डेमोक्रेसी को लिया गया, इसका मतलब हमारे देश में जनता का राज है। वो कैसे है? क्योंकि हमारे देश में हर नागरिक को 18 साल की एज प्राप्त करने के बाद एक वोटिंग राइट दिया जाता है और उसी वोटिंग राइट के जरिए हर नागरिक को वोट डालने का अधिकार दिया गया है और उसी वोटिंग राइट से हमारे देश का जो प्राइम मिनिस्टर है और जो प्रेसिडेंट है उनका इलेक्शन होता है। तो अगर हम देखें तो इनडायरेक्टली जो हमारे देश के हेड हैं उनको देश की जनता चुनती है और वही जनता के चुने हुए नुमाइंदे ही हमारे देश पर राज करते हैं, रूल करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में जनता का शासन है और ये डेमोक्रेटिक का मतलब यही होता है कि रूल ऑफ पीपल। तो डेमोक्रेसी का मतलब हुआ कि जनता का शासन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द टर्म सोशलिस्ट मीन्स। तो सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? सोशलिस्ट का मतलब होता है, वैसे तो सोशलिस्ट का मतलब होता है जैसा कि यूरोपियन कंट्री में सोशलिस्ट को डिफाइन किया गया है, वो होता है कि जो सोर्स ऑफ मीन्स होंगे उन पर सिर्फ गवर्नमेंट का अधिकार होगा। लेकिन हमारे देश में जो सोशलिस्ट वर्ड है इसको जनता के वेलफेयर के प्रोस्पेक्ट में देखा जाता है। इट मीन्स ये है कि सोसाइटी में ऐसे ऐसे लॉज लेकर आएंगे, ऐसे ऐसे प्रोविजन बनाए जाएंगे कि जो रिसोर्सेज हैं, जो वो उनका जो मतलब यूज होगा वो जनता के वेलफेयर के लिए किया जाएगा और ना कि सोशलिस्ट का मीनिंग यहाँ पर यह है कि
जो सोर्स ऑफ मीन्स हैं उन पर सिर्फ गवर्नमेंट का अधिकार होगा, उन पर जनता का भी अधिकार होगा, और उन रिसोर्सेज को जनता के वेलफेयर के लिए यूज किया जाएगा। इसी को गांधीयन प्रिंसिपल भी कहा जाता है। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है व्हाट डज द टर्म रिपब्लिक मीन्स। तो रिपब्लिक का मतलब क्या है? रिपब्लिक मतलब गणतंत्र का मीनिंग क्या है? तो गणतंत्र का मीनिंग ये होता है कि हमारे देश का जो हेड होगा, जो कि प्रेसिडेंट होता है,